नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बरेली से लेकर संभल तक धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है और कब्जाधारी मुस्लिमों में इस मामले को लेकर हड़कंप मच गया है। पहले बरेली में तौकीर रजा के करीबियों की कमर तोड़ी गई। बुलडोजर एक्शन से जितने भी अवैध कब्जे थे सबको ढहा दिया गया। अब बारी संभल की आती है। यहां न सिर्फ मस्जिद रडार पर आई क्योंकि अवैध कब्जा कर मस्जिद बनाई गई थी, बल्कि 80 बीघा तालाब की जमीन पर कुछ मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो सभी जो मुस्लिम परिवार थे उनको नोटिस थमाया गया। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि इन घरों को खाली कर दें, वरना तो आगे जो एक्शन होगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला विस्तार से बता देते हैं कि कितनी जमीन पर कब्जा किया गया, क्यों किया गया, किसने यह कब्जा करवाया, क्यों प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहा। संभल के हातिम सराय में 8 बीघा तालाब की जमीन पर अवैध रूप से 80 मकान बना दिए गए। तहसील प्रशासन ने इन मकानों को खाली कराने के 40 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया गया है। तो आपको बता दें 8 बीघा जमीन है तालाब की, जिस पर 80 से ज्यादा अवैध रूप से मकान बना दिए गए। प्रशासन ने अब नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो मकान बंद थे उनके दरवाजों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। चेतावनी साफ है कि खाली कर दिए जाएंगे मकान। आरोप है कि भू माफियाओं ने 8 बीघा तालाब की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग की और फिर मकान बनवा दिए और इन लोगों ने मकान खरीदे और उसी में काफी वक्त से बताया जा रहा है ये लोग रहते हुए नजर आ रहे थे। तहसीलदार ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण पाए जाने पर बिना सुनवाई के सीधा एक्शन लिया जाए। तो यहां अगर विरोध करेंगे तो भी फंसेंगे, क्योंकि न्यायालय का सीधा आदेश है। और पूरा ये मामला जो है वो संभल के थाना रायसत्ती क्षेत्र के हातिम सराय का है और इस मामले को लेकर सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। संभल क्यों इतना चर्चाओं में रहता है और एक बार फिर क्यों चर्चाओं में बुलडोजर की वजह से, वो आपको बता देते हैं। संभल में भी ठीक बरेली जैसा बवाल भड़का था। आपको याद होगा जब संभल की शाही जमा मस्जिद के सर्वे के लिए एएसआई की टीम पहुंची थी तो कैसे मुसलमानों को अफवाह फैलाकर भड़काया गया कि इस मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा, इस मस्जिद को हिंदुओं को दे दिया जाएगा, इस मस्जिद में मंदिर बना दिया जाएगा। इस तरीके की अफवाहें फैलाई गई, जबकि ये कहा जा रहा था कि एएसआई की टीम मस्जिद में मंदिर होने के जो प्रमाण हैं उसके सर्वे के लिए जा रही है। ना मस्जिद तोड़ने की कोई बात थी, ना मस्जिद में मंदिर बनाने की कोई बात थी, लेकिन बावजूद उसके भी कुछ मौलानाओं ने, कुछ मुस्लिम नेताओं ने साजिशन ये अफवाह फैलाई, भीड़ इकट्ठा की और उस भीड़ ने क्या बवाल संभल में मचाया ये बीते दिनों आपने देखा होगा। पुलिस प्रशासन पर पथराव किया गया, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, बवाल किया गया। पुलिस को पूरी चुनौती संभल में दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने ठीक वैसा ही एक्शन संभल में लिया जो आज बरेली में लिया जा रहा है। सारे दंगाइयों को पकड़ा गया, कमर तोड़ी गई, जमकर उन पर प्रहार हुआ, जेल में सभी को डाला गया। उन मस्जिद कमेटी के जो सदस्य थे उनको भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि खुलासा यही हुआ कि उन्हीं की अपील के बाद मस्जिदों से ऐलान होता है, भीड़ इकट्ठा होती है, साजिश रची जाती है और उसके बाद सीधा टारगेट पर एएसआई की टीम के अधिकारी रहते हैं, पुलिस प्रशासन रहता है। हालांकि उस मामले में दंगाइयों पर एक्शन तो हो रहा था, लेकिन उनकी संपत्तियों की जांच पड़ताल की गई तो अवैध भी पाई गई, उस पर बुलडोजर चला और उसके बाद ये भी सामने आया कि कई मस्जिदों का जो निर्माण है वो अवैध कब्जा कर बनाया गया है, वक्फ की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, कहीं लोगों ने अवैध कब्जा कर वो रह रहे हैं। इस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई संभल में जब बवाल हुआ उसी के बाद से लगातार चलती आ रही है और जब बरेली में बवाल भड़कता है उसके बाद संभल में बुलडोजर एक्शन और तेज हो जाता है। अब वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं नोटिस मिलने के बाद, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये नोटिस साहब, ये इनका कहना ये है कि ये अवैध है। यहाँ पर माननीय न्यायालय के भी आदेश है कि ये उसमें तालाब की जमीन है, जबकि हम यहाँ पर मकान हमारा पक्का है, इसमें हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, सड़क बनी हुई है। आपने क्या कुछ कह रहे हैं संभल के मुस्लिम लोग जिनको नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें संभल की एक मस्जिद भी है जो विवादों में आई हुई है। हालांकि उस मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचता है कि उस पर बुलडोजर ना चलाया जाए। खबर थी कि जांच पड़ताल में वो मस्जिद अवैध जमीन पर बनाई पाई गई। प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया, जिसके बाद लोगों ने कहा कि 4 दिन का हमें समय दीजिए, हम खुद ही मस्जिद को तोड़ लेंगे। लेकिन इसी बीच मुस्लिम पक्ष पहुंच जाता है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगता है, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई इस मस्जिद को तोड़ने के लिए
लिए की जाती है। कहा जा रहा है कि जो 4 दिन का समय मुस्लिम पक्ष को दिया गया था, उस समय में मुस्लिम पक्ष इस मस्जिद को तोड़ नहीं पाया, कुछ ही हिस्सा उनके जरिए तोड़ा गया है। अब पूरी इस मस्जिद को बुलडोजर से तबाह किया जाएगा, बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि बुलडोजर मस्जिद को तोड़ने गया था लेकिन खराब हो गया, फिर उसके बाद फिर से इस मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई अब आगे बढ़ाई जा रही है। और इस मामले को लेकर जो अवैध कब्जादारी हैं संभल में, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। और बात अब करें कि जो ये 40 से 80 मकान जो अवैध कब्जागर बनाए गए हैं, अब इनकी बारी है चलने की बुलडोजर। और लगातार जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान वर्ग को इस मामले को लेकर बौखलाए हुए हैं, लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार जानबूझकर इस तरीके से बुलडोजर एक्शन लेकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का काम कर रही है। अब आपने देखा होगा कि जब बरेली में बवाल भड़कता है, बुलडोजर पहुंचता है, तो सपा का डेलीगेशन तुरंत बवालियों का साथ देने के लिए मैदान में उतर आता है। बरेली के लिए एक डेलीगेशन अखिलेश यादव की तरफ से संभल बरेली के लिए रवाना किया जाता है, लेकिन पुलिस ने किसी को जाने की इजाजत नहीं दी। बीच में ही सबको रोक दिया गया, क्योंकि खबर ऐसी थी कि अगर ये लोग वहां जाते तो बवाल और भड़क सकता था, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी चल रही है और ऐसे में ये लोग बीच में पहुंचकर हो सकता है साजिशन कोई और इस मामले में फिर भड़काने की कोशिश कर देता है। तो ऐसे में अब सपा सियासत कर रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है अवैध कब्जाधारियों पर, दंगाइयों पर नहीं रुक रहा है। अब जो 80 से ज्यादा मकान हैं वो रडार पर आ गए हैं और सभी को नोटिस दे दिया गया है। टीम ने तालाब की भूमि पर बने मकानों में रहने वाले लोगों को बुलाकर नोटिस दिए हैं। जो मकान बंद हैं उनके दरवाजों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। और कहा गया है, तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि भू माफियाओं ने 8 बीघा तालाब की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग की, मकान बनवा दिए और साफ किया है कि तालाब की भूमि पर किसी भी कीमत पर निजी कब्जा स्वीकार नहीं है। तहसीलदार ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया है कि तालाब की जमीन पर अवैध निर्माण पाए जाने पर बिना सुनवाई के सीधा एक्शन लिया जाएगा। तहसीलदार के मुताबिक अब तक 40 से 45 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है और बाकी लोगों की सूची तैयार की जा रही है, यानी और भी लोग रडार पर आएंगे। कुछ निवासियों ने हाउस टैक्स भरने का दावा किया है, जिस पर तहसीलदार ने कहा कि टैक्स देने से जमीन वैध नहीं हो जाती। उन्होंने आशंका जताई है कि भू माफियाओं ने लोगों को भ्रमित कर फर्जी बैनामा कर दिया होगा, क्योंकि तालाब की भूमि पर बैनामा संभव ही नहीं है। अवैध कब्जादारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 15 दिन का समय दिया गया है। यह अवधि पूरी होने के बाद तालाब की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बने मकानों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। वहां के लोगों का कहना है कि ये अवैध जो टीम कार्रवाई कर रही है, उनका कहना है कि अवैध है। न्यायालय का भी आदेश है कि यहाँ पर तालाब है, जबकि हमारा जो पक्का मकान है टैक्स दे रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल भी दे रहे हैं, सड़कें भी बनी हुई हैं, यहाँ पर वो 5 से ज्यादा सालों से रह रहे हैं, तो ये मकान अवैध कैसे हो गए। लेकिन प्रशासन ने पूरी कागजी कार्रवाई की, छानबीन की, जमीन को बताया कि कैसे तालाब की जमीन पर यह अवैध कब्जा किया गया था और क्यों नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस में कहा जा रहा है कि अवैध कब्जा किया गया है, तालाब पर आपने कब्जा किया है, जबकि यहां पर तालाब था जो गवर्नमेंट ने यहां सरकारी सड़क क्यों डाली, यहां बिजली की लाइन क्यों पास हुई, इसको लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने अब सख्ती दिखा दी है, साफ कह दिया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मामले में न्यायालय की तरफ से आदेश है, तो साफ साफ सभी को यह अवैध कब्जा छोड़ना होगा। तो आगे भी इस मामले में जल्द बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।